कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुझे बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा? राहुल गांधी ने एक आदमी को कुत्ता वाला बिस्कुट दे दिया। दोस्तों, राहुल गांधी का एक बहुत ही बड़ा बयान निकल कर आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी को कुत्ते से क्या प्रॉब्लम है। आखिर एक कुत्ता लफ्ज, इससे उनको क्या दुश्मनी है कि जगह जगह पर कुत्ता कुत्ता ही चल रहा है। दोस्तों, आपको इसके पीछे की वजह भी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप जान लो मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में। दोस्तों, आपको बताऊं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी कुत्ते की ही वजह से उनको जेल के अंदर डाला गया है। उन्होंने अपने एक बयान के अंदर एक शायरी इस्तेमाल की थी जिसमें उन्होंने कुत्ता लफ्ज का इस्तेमाल किया था। और ये कुत्ता लफ्ज उन्होंने किसी को भी नहीं कहा, ना किसी के धर्म को, ना किसी की शख्सियत को, लेकिन फिर भी सामने वालों को ऐसा लगा कि कुत्ता उनको ही कहा गया है। उसी की बेस पर उन पर केस दर्ज हुआ और उस कुत्ते के ही चक्कर में अभी तक वो सलाखों के पीछे है और उन पर एफआईआर दर्ज होती जा रही है। दोस्तों, दरअसल आपको बताऊं कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, उस समय रास्ते में जब वो भीड़ के अंदर थे तो एक कुत्ता उनके पास लाया गया। उन्होंने कुत्ते को बिस्किट खिलाया और कुत्ते को बिस्किट खिलाया, उसके बाद एक बिस्किट उन्होंने एक आदमी को भी दिया। तो सामने वालों को एक एतराज हुआ कि बीजेपी के कोई नेता है, उन्होंने एतराज किया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं और कुत्ते को बिस्किट खिलाया, फिर वो बिस्किट इंसान को भी दे दिया, आदमी को भी दे दिया। तो राहुल गांधी को भी इस पर निशाना बनाया गया कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर वो जो बिस्किट था कुत्ते को भी खिलाया और बिस्किट इंसान को भी, आदमी को भी दे दिया। फिर सलमान अजहरी साहब का मामला कहां तक पहुंचा है? क्या उनको रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेंगी? क्या उन पर ऐसे ही तरीके से एफआईआर दर्ज होते रहेंगे? दोस्तों, आपको बताऊं कि कल जो है उनको कोर्ट के अंदर पेश होना है। आज का दिन बाकी है। आप सभी लोग उनके लिए दुआएं करें, नमाजों का एहतिमाम करें, सलातुल हाजत की नमाज पढ़े। कल 3 बजे के करीब बताया जा रहा है कि कज कोर्ट में पेश होंगे। उसके बाद कज कोर्ट के अंदर जो उन पर मामला दर्ज हुआ है उसकी इन्विटेशन होंगी, उसके ताल्लुक से जांच पड़ताल होंगी, उसके बाद उनको रिहाई इंशाअल्लाह अजीज मिलेंगी। दोस्तों, कुत्ते पर से एक बात मुझे याद, असहाबे कहफ को आप लोग जानते होंगे कि असहाबे कहफ वो चंद नौजवान थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए निकले हुए थे। दरअसल उनके जमाने के अंदर जो बादशाह था वो बादशाह शिर्क पसंद था, वो शिर्क करता था। उस शिर्क से बचने के लिए उन्होंने कहा कि हम शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह ही की इबादत करेंगे। उसी के ताल्लुक से वो निकले हुए थे। असहाबे कहफ निकल गए थे और रास्ते में उनको एक चरवाहा मिलता है, बकरियां चराने वाला, और उसके पास एक कुत्ता होता है। तो वो चरवाहा जो होता है, असहाबे कहफ उनको दावत देते हैं ईमान की, और वो चरवाहा बकरियां चराने वाला उनकी दावत को कबूल कर लेता है और वो बकरियां चराने वाला असहाबे कहफ के साथ साथ चल जाता है। दोस्तों, आपको बताऊं उनके पीछे एक कुत्ता भी आता है जो कि बकरियों के रेवड़ में था, बकरियों की हिफाजत के लिए। तो कुत्ता भी उनके पीछे आता है और असहाबे कहफ जिस गार के अंदर आराम करते हैं, सो जाते हैं थक कर, उसी गार के अंदर कुत्ता भी बैठ जाता है। तो बताया जाता है कि एक वाहिद कुत्ता होगा जो जन्नत में जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसने अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की है। दोस्तों, इससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने काम पर फोकस करो, आप आगे देखकर निकल जाओ। ये जो आपको भूखने वाले लोग होंगे वो खुद बहुत आपके पीछे आएंगे, अल्लाह उनको आपका गुलाम बनाएगा। तो असहाबे कहफ का जो कुत्ता था ये वाहिद कुत्ता होगा जो जन्नत में जाएगा। तो दोस्तों, कुत्ते की वजह से बात मुझे याद आ गई, इसलिए दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें। मामूली सी लफ्ज उन्होंने अपने शायरी के अंदर इस्तेमाल किया था और उस पर इतनी बड़ी सजाओं को भुगतना पड़ेंगी ये कभी हमने नहीं सोचा था। और दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को फंसाने में और उन पर और ज्यादा इल्जामात लगाने में जिसने किरदार अदा किया है वो है सूफी खानका एसोसिएशन कानपुर वाला, जिसने और ही ज्यादा मुफ्ती साहब को तंग कर रखा है। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उसको हिदायत दे। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो हस्ती है, आपको बताते हुए चलूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो हस्ती है जिसने नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई थी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आज जो पूरा हिंदुस्तान दुआएं कर रहा है,
وہ ایسا ہی نہیں کر رہا. واقعاتاً وہ ہستی ہے, واقعاتاً اس مرد مجاہد کے اندر درد تھا. کبھی بھی ان کے بیانات کے اندر ایسی باتیں نہیں آئی. دوستو, وہ جو بیان کرتے تھے وہ نوجوانوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے, بھولے بھٹکے ہوئے کو صحیح راہ پر لانے کے لیے بیان کرتے تھے. ان کے بیان سے نہ کوئی ہیٹ پیچ مقصود تھا, نہ کسی کو بھٹکانا مقصود تھا, لیکن پھر بھی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد از جلد رہا کر دیا جائے. دوستو, آپ ہم سے جڑے رہے. کوئی بھی نیو اپڈیٹ آتا ہے, صحیح خبر, صحیح انفارمیشن آپ لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کے اندر ضرور لکھنا ریلیز مفتی سلمان اظہری صاحب. مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد از جلد رہا کر دیا جائے, اس کو کمنٹ میں آپ کو ضرور لکھنا ہے. ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں.